सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो रोजगार है। और आप सभी जानते हैं कि रोजगार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। और कुछ लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाते हैं काम करने के लिए, कुछ लोग खुद ही के स्टेट में काम करते हैं। ऐसा ही एक वाक्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो वाक्य मध्य प्रदेश के अंदर ये जो मेरे पास में आरटीआई के माध्यम से लगाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, जो मेरी टीम ने 2020 में लगाया था, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत ये जानकारी प्राप्त हुई। और जो जानकारी हमें कार्यालय सहायक आयुक्त लोक सूचना अधिकार अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग सिवनी से प्राप्त हुई थी। ये जानकारी हम लोगों ने ये लगाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर एक साल में कितने एसटी एससी ओबीसी के लोगों को जो है रोजगार दिए जाते हैं। तो सेपरेटली हम लोगों ने ट्राइबल के लिए लगाया था, आदिवासियों के लिए लगाया था। तो ये जो पीडीएफ मुझे प्राप्त हुआ था उस समय पे, ये पीडीएफ मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास एवं वित्त विकास निगम के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदिवासी हेतु विशेष जो है ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लगाया हुआ था, जिसमें ओबीसी का भी और एससी का भी हम लोगों के पास में है। तो इसमें ये जो योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष, ये पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, प्रतिवर्ष जो है गवर्नमेंट गाइडलाइन में प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत 2000 अनुसूचित जनजाति के नए उद्यमियों को जो है, नए युवाओं को जो है रोजगार के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो सहायता करती, जिसमें 5 साल लगभग जो है ये योजना निरंतर अगर हो है। तो इस बिहाफ पे अगर आप ये देखें 2014 से लेके अभी तक ये मतलब बहुत लंबे लार्ज स्केल पे जो है रोजगार मिल चुका होता, लेकिन आज धरातल पे बहुत समस्याएं, मतलब जिस तरीके की कंडीशंस हैं रोजगार को लेके और वित्तीय सहायता को लेके, कैसे लोन्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इन चीजों को लेके, तो ये मुझे लगता है कि अभी हमें एनालाइज करने की जरूरत है। तो यहाँ 5 साल का आंकड़ा अगर निकाला जाए तो लगभग 10,000 लोग 2000 पर ईयर के हिसाब से लगभग 10,000 लोग जो है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके होते। लेकिन इसका मसौदा तैयार हुआ, मसौदा तैयार होने के बाद में कुछ एक लोगों को, चुनिंदा लोगों को रोजगार के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जो है बैंकों के माध्यम से कुछ फंड्स दिए, और कुछ फंड्स इस कंडीशन में रुक गए कि एलिजिबल नहीं है, किसी के पास मार्जिन मनी नहीं है, किसी के पास में कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, किसी का कोई डिफॉल्टर है। इस टाइप की तमाम प्रक्रियाओं में फंस के मध्य प्रदेश का आदिवासी युवा जो है रोजगार मिलने से बिल्कुल चूक गया, और आज की कंडीशन में बेरोजगार है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम करने के लिए निरंतर कहीं ना कहीं सरवाइव करता है और जाते रहता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो योजना थी, ये योजना ये बोलती है कि इसमें योजना का क्रियान्वयन और पात्रता, योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होगा। पात्रता जो है आपकी 5वीं पास होना चाहिए, 18 से 45 साल के बीच मुख्य पात्रता है, ये व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी चीज, वित्तीय सहायता जो है 20,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक मिल सकती है, ये इस योजना के अंतर्गत है। और इसमें जो है मार्जिन मनी 30% खुद की तरफ से मार्जिन मनी यूज करना होगा, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए आप अपनी तरफ से यूज करना है आपको। फिर ये जो मार्जिन मनी और कोलेटरल जो सिक्योरिटी है, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है मार्जिन मनी और ये सारी चीजें गवर्नमेंट देती है। तो मेरा यह मानना है कि इतनी बड़ी योजना संचालित हुई, जिसके माध्यम से लगभग एक साल में 2000 आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल सकता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज भी झाबुआ, अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ का युवा और पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले, सीधी सिंगरौली हो चाहे पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में आदिवासी युवा यहाँ से मध्य प्रदेश से माइग्रेट क्यों कर रहा है, ये सबसे बड़े मुद्दे की बात है साथियों। कि दूसरे स्टेट में रोजगार के लिए आदिवासी युवा जा रहा है, 100-200 रुपए में रोजगार कर रहा है, और 100-200-500 रुपए में अपना जो भी बनी मजदूरी कर रहा है और वहां से आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इस मामले में टोटल ही फेल हो चुकी कि मध्य प्रदेश में आदिवासी युवाओं को रोजगार और बड़े उद्यमी बनाना है। इसमें यह लिखा है उद्योग और व्यापार। उद्योग व्यापार तो एमएसएमई के अंतर्गत आता है। एमएसएमई के अंतर्गत मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो कि
मेनली हम ये कहें कि तहसील स्तर पे बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे लगते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं प्रत्येक तहसील में पूरे मध्य प्रदेश भर घूमने पे कि 1 2 3 4 बहुत चुनिंदा उंगलियों में गिनने लायक के जो है आदिवासी ऐसे रोजगार एमएसएमई के जो है रोजगारों को कर रहे हैं, व्यवसाय को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है आप सभी लोगों से, एक तो जितने भी यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जागरूक और बुद्धिजीवी साथी हैं इन चीजों के बारे में जानकारी लें। दूसरी चीज, जो युवा साथी हैं वो अपना सिविल अपनी सारी चीजों को बरकरार रखते हुए सरकार से और बैंकों से अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार जो है वो ब्याज लेके या फिर अपना लोन लेके जो है अपना रोजगार के साधन तैयार कर सकते हैं। ऐसी मेरी अपील है आप तमाम लोगों से। और इस पीडीएफ के माध्यम से जितनी जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा किया। और मैं ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग नहीं, तमाम लोग एसटी एससी ओबीसी हर वर्ग का व्यक्ति जो है रोजगार के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और यहां वहां माइग्रेट करता है। तो उसी आशा और विश्वास के साथ में कि सरकार आगे भी कुछ यहां के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ बेहतर करेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।